बिल्कुल लास्ट ईयर भी आया था और मगर चलिए उन्होंने नहीं किया। अब जो भी कर रहे हैं, अब तो हम आज की मौजूदा हालात जो आज के हैं हम उसको देखते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहता कि ये सेटलमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या, यानी इनफैक्ट हम उसको ये कहते हैं लीगल लैंग्वेज में कि ये डी लॉगिंग आप कर एक लिटिगेशन है। हाँ। ये एक इसको डी लॉग करके आप एक सेटलमेंट कर रहे हैं ना। जैसे पहले हमारे पड़ोसी मुल्क ने टैक्स में डी लॉगिंग स्कीम दी थी, तो भाई फिर गैस जीआईडीसी के लिए क्यों? मैं ये कहता हूँ जो टैक्स के मैटर पेंडिंग है उनको भी आप करते हैं, जो लोन के मैटर्स पेंडिंग है जो सरकारी बैंकों के, प्राइवेट बैंक के तो आप नहीं कर सकते। तो जो भी मैटर्स हैं आपके, फिर इन सबको आप फिर आर्टिकल 13-25 फिर मैं भी इन्वोक कर दूंगा कि जी मेरी टैक्स की लायबिलिटी 200 मिलियन बन रही थी, जनाब आप एक को 50 बिलियन दे रहे हैं, 50% दिया तो मुझे भी दे दीजिए। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला जो आज वापस वजीर आजम साहब ने लिया, अगर ये ना लेते तो इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता कि जिसके नीचे मेरे भी अगर 2 लाख बनते हैं तो मैं जाके कह सकती हूँ कि 2 लाख ना लें 1 लाख ले लें, और आपके प्रॉब्ली मेरे से ज्यादा बनेंगे, आप भी कहेंगे कि मैं सिर्फ 50% देता हूँ। हाँ, अगर लिटिगेशन होगा मतलब वही ना कि एक प्रेसिडेंट सेट इन अदर वर्ड हम अपने कोर्टों का काम जो है ना वो बहुत कम कर देते, वो उन पे बेचारों पे वैसे ही प्रेशर ज्यादा होता है तो काम आधा हो जाता है। सो हम कोर्ट के पास ही अपील लेके जा सकते थे कि अगर हुकूमत और हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर देते। ये हो सकता था। अब ये तो देखे ना, लॉयर को अच्छा लॉयर बता सकता है। मैं तो मुन्ना भाई MBBS वाली बात कर रहा हूँ ना आपसे। बट कहने का मकसद ये है कि आप अगर डी लॉक करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। और ये भी मैं कहता हूँ कि आज आपने एक प्रेस रिलीज में पढ़ा होगा, ये भी फिर मिसगाइड किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारे, कि जी के डिसमिस हो चुकी है, कोई डिसमिस नहीं हुई जी। ये भी मिसगाइड किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि विड्रॉ हो सकता है। नो, इट इज स्टिल इन फील्ड। अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया है तो वजीर आजम साहब तो नहीं उसको कर सकते। उनकी एडवाइस पे क्या, अब उनकी एडवाइस पे वो रिपील कर देंगे। तो आई एम श्योर एडवाइस चली गई होगी, मगर ये लिखना नहीं चाहिए था उनके मुशीरान को यहाँ। तीसरा उन्होंने कहा है कि जी अब कोर्ट में जाएंगे, अल्लाह हाफिज, देख लीजिएगा क्या होता है, पहले तो चांस था 50। ये आप नहीं लिख सकते। आप इसका मतलब है हम उनके मुशीरान ये वजीर आजम साहब को इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि सर देखें ये पॉपुलर फैसले की वजह से हमारे इतने पैसे मारे जाएंगे। नहीं, ये आप ना कहें। आप कोर्टों पे एतमाद रखें। अगर फर्ज करें गलत लगा है, 1 रुपया भी गलत लगा है, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप ये लेके जाए। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जितने भी मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स हैं, इन्होंने ये प्राइसिंग में बिल्ट इन कर दिया है और कस्टमर से वसूल कर चुके हैं। सही। जैसे फर्टिलाइजर का ये होता है, एनुअलाइज आपकी प्राइस सेटिंग होती है, तो उसमें मुझे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि वो सारे बिल्ट इन हो जाते हैं। IPP में नेपरा जब देता होगा तो आई एम श्योर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, और वो कलेक्शन हो चुकी है। और वो भी उन्होंने अच्छा कहा कि जी ऑडिट कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, आपने बहुत अच्छी तरह हमें सारा बैकग्राउंड इस इशू का समझाया। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, और वहाँ जो गलत खबरें सर्कुलेट करती हैं उनके बारे में क्या किया जा सकता है। स्टे विद अस।